दोस्तों स्वागत है आप सभी का वुमेन्स प्रीमियर लीग की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात जायंट्स वुमेन वर्सेस मुंबई इंडियन वुमेन के बीच जो WPL का 5वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर से गुजरात की तरफ से गार्डनर ने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और बॉलिंग से भी शानदार विकेट लिए। और दूसरी तरफ है मुंबई की टीम, दोस्तों पिछला मैच हार कर आ रही है। तो इस मुकाबले में क्या क्या चेंज हो सकता है मुंबई की तरफ से और कौन से खिलाड़ी को नहीं लेना है और कौन से खिलाड़ी को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है, पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, तो गौर करिएगा। यह मुकाबला खेला जाएगा 18 फरवरी को। समय की बात करें तो 7:30 बजे से ही खेला जाएगा कोटंबी स्टेडियम बड़ोदरा में ही। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो केवल पहले मैच में ही हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जो स्कोर है वो नीचे चला आता जा रहा है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है और बैट्समैन को बैटिंग करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हो रही है। तो अभी तक देखा जाए तो 3 यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग के जो मुकाबले हुए हैं उसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम एक भी बार नहीं जीती है और तीनों के तीनों मैचेस दोस्तों चेस करते हुए टीम जीती है। तो यहाँ पर तो कंफर्म है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, क्योंकि बाद में दोस्तों ड्यू फैक्टर के कारण बॉलिंग करना भी मुश्किल होता है। और जो 3 मुकाबले हुए हैं इनमें से अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 160 का है और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 204 रन का है, जो कि पहले मैच में ही बेंगलोर वुमेन की टीम चेस की थी। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 143 रन पिछले मैच का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो स्कोरिंग पैटर्न बहुत ही लाजवाब है। एक बार दोस्तों स्कोर बना है 150 के नीचे, और वही बात करें दोस्तों 150 और 170 के बीच में एक बार स्कोर बना है और 190 के ऊपर एक बार स्कोर बना है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल पहले मैच में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बना था, फिर स्कोर धीरे धीरे नीचे चला जाता जा रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसेंट जो मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक केवल 3 ही मुकाबले हुए हैं और एक मुकाबला अभी चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। और जो पिछला मुकाबला हुआ है उसमें दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो लो स्कोरिंग मैच था। 150 के नीचे दोस्तों यूपी वुमेन की टीम टारगेट दी थी 143 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और वहीं गुजरात वुमेन जायंट्स वुमेन की टीम बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर ली थी, 18वें ओवर में ही जीत गई, जिसमें दोस्तों फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली 3 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। टोटल दोस्तों इस मैच में 13 विकेट गिरे थे। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था इस मैच में देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम टारगेट चेस कर ली और मुंबई की टीम हारी थी। और इस मैच में फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली थी 5 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली 2 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट, और टोटल 18 विकेट गिरा था इस मैच में। और जो पहला मुकाबला हुआ इसमें देखिएगा तो 200 के ऊपर गुजरात की टीम ने स्कोर किया था, लेकिन इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम टारगेट चेस कर ली थी 18वें मतलब 19वें ओवर में। और इस मुकाबले में ज्यादा विकेट नहीं गिरा था, मात्र 9 विकेट गिरा था। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को भी 2 विकेट। तो आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर बॉलर्स भी हावी होते जा रहे हैं और स्कोर उतना ज्यादा नहीं बन रहा है जैसा दोस्तों पहले मुकाबले में बना था। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं रीसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो पिछला मुकाबला गुजरात की टीम जीत कर आ रही है, उससे पहले एक मुकाबला ये हारे थे जिसमें 200 का टारगेट तो दिए थे लेकिन वो भी टारगेट नहीं डिफेंड करने पाए थे। और वहीं दोस्तों मुंबई की टीम की बात करें तो पिछला मुकाबला तो ये हारे भी हैं। रिसेंट के 5 मैचेस में 2 मैचेस मुंबई की टीम जीती है और 2 मैचेस गुजरात की टीम जीती है, लेकिन गुजरात का कॉन्फिडेंट ज्यादा हाई होगा क्योंकि पिछला मुकाबला वो जीत कर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि दोनों टीम्स के बीच अभी तक 4 मुकाबले हुए हैं और जिसमें से गुजरात एक भी बार बाजी नहीं मारी है और चारों का चारों मुकाबला मुंबई इंडियंस से जीती है। मतलब मुंबई इंडियंस का पकड़ा शुरू से ही भारी रहा है गुजरात टाइटन जायंट्स वुमेन के खिलाफ। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब यहाँ पर प्लेइंग 11। और प्लेइंग 11 के साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग रीसेंट फॉर्म भी जानेंगे सारे खिलाड़ियों की। तो सबसे पहले गुजरात जायंट्स की तरफ से बात करें तो बेथ मोनी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी लॉरा वर्ल्डबोर्ड के साथ। और बेथ मोनी का रीसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मैच में 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन उससे पहले 56 रन और रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा लाजवाब है। लॉरा वर्ल्डबोर्ड की बात करें तो पिछले मैच में 22 रन की पारी खेली, रिसेंट फॉर्म इनका भी लाजवाब है। लेकिन दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी, तो आप लोग दोनों ओपनर को रखिएगा। फिर तीसरे नंबर पर हेमलता आएंगी। हेमलता को उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले 5-6 जो मैचेस खेली है उसमें केवल एक मैच में 41 रन की पारी खेली है, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप है। तो मेरे हिसाब से हेमलता से थोड़ा आपको दूरी बनाए रखना है,
फिर गार्डनर आएंगी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में 52 रन 2 विकेट और उससे पहले 79 रन 2 विकेट और रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही लाजवाब है। हरनील देवल की बात करें तो ये 5वें नंबर पर आएंगी, रिसेंट फॉर्म ठीक है लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए। फिर डेंडा डोटिन आएंगी, तो डेंडा डोटिन का भी रिकॉर्ड बेहतर है, पिछले मैच में 33 रन की पारी खेली, 2 विकेट मिला, रिसेंट फॉर्म सारे मैचेस में बेहतर है। और फिर यहाँ पर सिमरन शेख जो कि दोस्तों बैट्समैन है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगी, पिछले मैच में तो बैटिंग भी नहीं मिला और ज्यादा मौका अभी तक मिला नहीं है, नई खिलाड़ी है। तनुजा कन्वर का रिकॉर्ड भी रिसेंट में बहुत खराब है, 8वें नंबर पर ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। फिर प्रिया मिश्रा ट्रम्प ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं, क्योंकि इंडिया टी20 में भी, मतलब इंडिया वुमेन की टीम में भी इनको मौका दिया जा रहा है, रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, पिछले मैच में 3 विकेट मिली, तो इस मैच के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। फिर सियाली सतगरे बहुत ही, मतलब रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। और 11वें नंबर पर यहाँ पर काशवी गौतम जो कि पिछले मैच में 1 विकेट मिला। तो ये रहेगी दोस्तों गुजरात जायंट्स वुमेन की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के इन डेप्थ रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार ओपनर के ऊपर। तो बेथ मोनी इस मुकाबले में ओपनिंग करेंगी लॉरा वर्ल्डवोट के साथ। तो दोस्तों बेथ मोनी का रिसेंट फॉर्म तो आप लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, और हेड टू हेड में 45 का एवरेज है, बहुत ही तगड़ा है, और इस ग्राउंड पर 28 का है। तो इस मुकाबले में बेथ मोनी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और सिलेक्शन परसेंटेज देखा जाए तो 94% लोग इनको लिए हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, सेफ ऑप्शन रहेंगी। और कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग गार्डनर के ऊपर ही फोकस करेंगे इस मैच में। बाकी लॉरा वर्ल्डवोट की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है, हेड टू हेड मात्र 13 का एवरेज है, और वेन्यू पर 14 का ही एवरेज है, 28 रन बनाई है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग भी लिखा हुआ है, 75% लोग इनको लिए हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि रिसेंट कुछ मैचेस में फ्लॉप हुई है, पिछले मैच में 22 रन की पारी खेली है। तो लॉरा वर्ल्डवोट भी हालांकि सेफ ऑप्शन रहेंगी, लेकिन अगर मुंबई की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे के खिलाड़ियों के ऊपर। तो मिडिल ऑर्डर से दोस्तों आपको हेमलता बैटिंग करते हुए दिखेंगी, और मात्र इनको 7% लोग ही अपनी टीम में रखे हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, पिछले मैच में दोस्तों 0 पर आउट हो गई थी, हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, ग्राउंड पर मात्र 2 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो डी हेमलता इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनसे दूरी बनाए रखना है। गार्डनर की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत लाजवाब है, और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो बहुत तगड़ा रिकॉर्ड भी है, 5 विकेट भी मिला है, और वेन्यू पर भी 65 का एवरेज है। तो दोस्तों इनको आपको अपनी टीम में रखना है। 99% लोग अपनी टीम में गार्डनर को लेकर चलेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत ही लोगों ने बनाया होगा। तो सेफ ऑप्शन तो गार्डनर रहेंगी, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है तो लॉरा वर्ल्डवोट या फिर बेथ मोनी पर फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर में आपको हरनील देवल बैटिंग करते हुए दिखेंगी, रिसेंट फॉर्म लाजवाब है, 34 रन की पारी खेली है, इंडिया की तरफ से जब खेलती हैं तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं, और हेड टू हेड में देखा जाए तो 9 का ही एवरेज है, वेन्यू पर 21 का है, तो 25% लोग ही केवल लिए हैं। तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें रखिएगा, स्मॉल लीग के लिए थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। डेंडा डोटिन को 97% लोग लिए हैं, तो सेफ ऑप्शन तो रहेंगे ही, और इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही बेहतर है, इस ग्राउंड पर 29 का एवरेज है, 5 विकेट मिला है, और हेड टू हेड में तो अभी तक नहीं खेली है क्योंकि ये इनका पहला ही साल है। तो आपको डेंडा डोटिन को अपनी टीम में रखना है, और मैक्सिमम लोग रखेंगे भी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सिमरन शेख के ऊपर। तो सिमरन शेख को पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिला, और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बहुत ज्यादा खराब है, और हेड टू हेड नहीं खेली है, वेन्यू पर मात्र दोस्तों 5 का ये एवरेज है, और 1% लोग लिए हैं, तो रिस्की खिलाड़ी हैं, तो आपको इनको अपनी टीम में नहीं रखना है। बाकी तनुजा कन्वर की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, और इस मुकाबले में रिसेंट बहुत ही खराब ही रहेंगी, तो इन पर भी आपको थोड़ा कम फोकस करना है। बाकी हेड टू हेड में 5 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 1 भी विकेट नहीं मिला है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले बॉलर के ऊपर, प्रिया मिश्रा। तो प्रिया मिश्रा दोस्तों आपको पता ही है कि पिछले कुछ महीने से इंडिया टीम में भी खेल रही हैं और अच्छा परफॉर्मेंस की है, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, और बिल्कुल वैसा हुआ, 3 विकेट इन्होंने लिया है, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 73% लोग अपनी टीम में रखे हैं, और हेड टू हेड में तो नहीं खेली है, लेकिन ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट मिला है, तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। बाकी सियाली सदगरे की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, तो ये इस मुकाबले में भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनसे दूरी बनाए रखना है, और इनको अपनी टीम में नहीं रखना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 11वें खिलाड़ी जो कि केसवी गौतम है। तो केसवी गौतम के ऊपर अगर आप लोग फोकस करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि इनका रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनको ज्यादा मौका मिलता भी नहीं है, हेड टू हेड नहीं खेली है, ग्राउंड पर दोस्तों 2 मैच में 1 ही विकेट मिला है। तो ये तो हो गए दोस्तों सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स। अब जो खिलाड़ी पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे वो है सियाली सदगरे हैं, गार्डनर है, डेंडा डोटिन, और आखिरी ओवर में गार्डनर, डेंडा डोटिन और प्रिया मिश्रा बॉलिंग कराएंगे। तो दोस्तों जो 2 मेन बॉलर हैं
वो दोस्तों गार्डनर है और डेंडा डोटिन है, जो कि पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराएंगे। तो आपको इनके ऊपर थोड़ा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको यस्टिका वाटिया ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगी एच मैथ्यूज के साथ। और इनका परफॉर्मेंस देखा जाए रिसेंट में तो दोनों का दोस्तों अच्छा ही है। और यस्टिका वाटिया का दोस्तों रिसेंट में बिग बैश लीग में परफॉर्मेंस तगड़ा था, तो आपको अपनी टीम में रख सकते हैं, ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी मैथ्यूज पिछले मैच में तो बैटिंग से फ्लॉप हो गई, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट की पारी खेली और रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, तो एच मैथ्यूज भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मैक्सिमम लोग डेंडा डोटिन पर फोकस करेंगे, गार्डनर पर फोकस करेंगे, तो आपको एच मैथ्यूज पर डटे रहना है ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी नेट स्कीपर ब्रंट आएंगी, हरमनप्रीत कौर, रिसेंट फॉर्म इन दोनों का बेहतर है, लेकिन हरमनप्रीत कौर को उतना लोग नहीं लिए हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगी। फिर अमेलिया केर, साजनी साजना, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बेहतर ही है दोनों का। बाकी दोस्तों अमनजोत कौर, रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि इनको उतना मौका मिलता नहीं है, हालांकि दोस्तों ऑलराउंडर, लेकिन बॉलिंग बहुत ही कम कराती हैं। फिर संस्कृति गुप्ता आएंगी जो कि पिछले मैच में 2 रन की पारी खेली थी। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर जे कलिता, जो कि रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। फिर सबनम इस्माइल, जो कि पिछले मैच में 1 विकेट मिला। फिर सियाका इसाकी, जो कि पिछले मैच में विकेट नहीं मिला। तो ये रहेगी दोस्तों मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के बारे में डिटेल में। तो इधर से अगर आप लोग देखते हैं तो देखने को मिलेगा कि यस्टिका वाटिया को 65% लोग अपनी टीम में रखे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका बिग बैश में परफॉर्मेंस बेहतर था। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले 5 मैचेस में 20-22 रन के आसपास ये स्कोर की है, तो थोड़ी सी रिस्की रहेंगी, लेकिन ये बहुत ही तेज खेलने के लिए जानी जाती हैं, तो अगर टिक जाती हैं तो बहुत ही लंबा चौड़ा स्कोर खेल सकती हैं। बाकी इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 11 का एवरेज है, लेकिन हेड टू हेड में 25 का है और 65% लोग लिए हैं। बाकी एच मैथ्यूज की बात करें तो इनके बारे में क्या ही करना, सेफ ऑप्शन रहेंगी। और रिसेंट फॉर्म पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट लेकर मेकअप कर दी थी। रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, 5 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 1 मैच में फ्लॉप हो गई है। और बाकी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में भी रिकॉर्ड बेहतर है। 97% लोग अपनी टीम में रखे हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कम लोग बनाए हैं, तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और ग्रैंड लीग में आप लोग कैप्टन कर सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर में दोस्तों नेट स्कीपर ब्रंट आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगी। इनको भी बहुत ही लोगों ने लिया है, रिसेंट फॉर्म इनका भी लाजवाब है, पिछले मैच में 80 रन की पारी खेली है, हेड टू हेड में 20 का एवरेज है, वेन्यू पर 80 का एवरेज है, 1 मैच में विकेट भी मिला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो नेट स्कीपर ब्रंट भी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, या तो गार्डनर को कैप्टन करेंगे या तो कुछ लोग एच मैथ्यूज को कैप्टन करेंगे। डेंडा डोटिन हो गई और एन स्कीपर ब्रंट हो गई, ये सारे खिलाड़ियों को बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे, तो आपको इन पर फोकस करना है। बाकी दोस्तों 98% लोग लिए हैं। हरमनप्रीत कौर को 95% लोग अपनी टीम में रखे हैं, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पिछले मैच में 42 रन की पारी खेली, 51 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 42 का एवरेज है, बाकी रिकॉर्ड भी बेहतर है। अब इसके बाद लो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। लो ऑर्डर से दोस्तों आपको यहाँ पर अमेलिया केर बैटिंग करते हुए दिखेंगी। 96% लोग अपनी टीम में रखे हैं, पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस की, रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, हालांकि टॉप ऑर्डर में आती है बैटिंग करने, लेकिन अभी इनको बैटिंग नीचे भेजा जा रहा है। और हेड टू हेड में दोस्तों 26 का एवरेज है, 7 विकेट मिला है, वेन्यू पर दोस्तों 9 का एवरेज है, लेकिन 2 विकेट मिला है, बाकी बहुत ही लोगों ने रखा है, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। बाकी सावजनी साधना की बात करें तो रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ना ही हेड टू हेड पर ना ही ग्राउंड पर, क्योंकि दोस्तों इनको उतना मौका मिलता नहीं और मात्र 6% लोग ही रखे हैं, तो ये दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगी, तो आपको इनके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अमनजोत कौर और संस्कृति गुप्ता। तो ये दोनों खिलाड़ी भी उतनी सेफ नहीं रहेंगी, क्योंकि रिसेंट में ज्यादा इनको मौका मिला भी नहीं है, ना ही हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है, ना ही ग्राउंड पर बेहतर है, तो ये दोनों खिलाड़ी भी इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे के खिलाड़ियों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जे कलिथा है, इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है और हेड टू हेड भी खराब है, मतलब हेड टू हेड तो खेले ही नहीं है, तो ये भी रिस्की ऑप्शन है। बाकी दोस्तों सबनम इस्माइल की बात करें तो ये अच्छी खिलाड़ी है, 2 मैच में 4 विकेट मिला है, तो इनके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी है और तेज गेंदबाज है, तो दोस्तों इस ग्राउंड पर तो फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिल ही रही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी वेन्यू पर एक मुकाबले में 1 विकेट मिला है, 92% लोग लिए हैं, तो ये इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन में गिनती आएंगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी, यहाँ पर सिका इसाकी की। तो इनको मात्र 11% लोग लिए हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इस मुकाबले में 2 विकेट ले सकती हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 2 विकेट 3 विकेट ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनको मात्र 11% लोग लिए हैं,
हेड टू हेड में 4 मैच में 6 विकेट है। तो ये इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो आपको टीम बनाते समय इनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो काफी सारी खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठी हैं और इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम, जो कि कैप्टन रहेंगे गार्डनर और वाइस कैप्टन एन.एस. ब्रंट। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैंने बिल्कुल सेफ रखा है, बाकी मैंने डेंडा डोटिन को यहाँ पर रखा है, फिर अमेलिया केयर को और एच मैथ्यूज को। बॉलिंग में मैंने सबनम इस्माइल को रखा है, इधर से प्रिया मिश्रा को अभी भी उतना लोगों ने नहीं लिया है क्योंकि बहुत ही कम लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही क्षमता है इनके पास, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर हरमनप्रीत कौर, लॉरा वेल्डवोट, बेथ मोनी और यहाँ पर यष्टिका वाटिया को मैं लेकर चल रहा हूँ। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम। और कैप्टन और वाइस कैप्टन आप लोग रोटेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको गार्डनर के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है और एन.एस. ब्रंट के ऊपर, तो आपके पास ऑप्शन है डेंडा डोटिन, एच मैथ्यूज या फिर दोस्तों अमेलिया केयर। ऑलराउंडर में आप लोग किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और आपके पास दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे आप लोग डेंडा डोटिन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, एच मैथ्यूज को भी कैप्टन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बाकी देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं एन.एस. ब्रंट की जगह पर एच मैथ्यूज को भी वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो पूरी मैंने बैलेंस टीम बनाई है, लेकिन इस मुकाबले में मुंबई इंडियन वोमेन का जीतने का चांसेस ज्यादा है, जो कि मेरा प्रिडिक्शन है कि वो जीतेंगे क्योंकि पहला मैच हारी है और बाकी हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड बेहतर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।